नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के बारे में जो संबंध है उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर। इसके साथ ही और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो बात करते हैं आज की पहली खबर। यूपी के बारे में मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया है कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है कि पेपर आपका 23 जनवरी को होगा, तो 23 जनवरी को होगा। उसमें गाइडलाइन आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं यूपी के लिए हर केंद्र पर बनेगी कोविड हेल्प डेस्क, अर्थात कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 23 जनवरी को होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रत्येक केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने टीटी के आयोजन के संबंध में सोमवार को सभी कमिश्नर, पुलिस आयुक्तों एवं डीएम एवं एसएसपी को निर्देश जारी किए हैं कि जो हर केंद्र पे जहाँ जहाँ यूपी टीटी होगा वहाँ पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और कोरोना पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाएगा कि वहाँ पर जो सेंटर है वहाँ पर बच्चों को कोई दिक्कत ना हो पाए। जबकि यूपी टीईटी को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने पहले ही शासन को बता दिया है कि टीईटी के लिए दागी जो परीक्षा केंद्र है जहां से पेपर आउट हो सकता है, आपको संदिग्ध भी लगे, वहां पर सेंटर कदापि नहीं बनानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा शिक्षक पात्रता परीक्षा दागी एवं संदिग्ध छवि वाले संस्थानों को कतई न बनाएं, इससे पहले की जाँच कर ली जाए। परीक्षा केंद्र निर्धारण उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए किया जाए, क्योंकि चुनाव का समय है। पेपर एक बार कैंसिल हो चुका है, पेपर आउट हो चुका है। सरकार इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। इस प्रकार आज के सभी समाचार पत्रों में यूपी टीईटी के बारे में अच्छे से दिया गया है। देख सकते हैं कि सकुशल टीईटी के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। अगर कुछ भी दिक्कत होती है यूपी टीईटी के बारे में, कुछ भी होता है, तो ये सभी जिम्मेदारी अफसरों के ऊपर होगी, उनके ऊपर गाज गिरेगी। इसलिए अपर मुख्य सचिव गृह ने अधिकारियों को जारी किए हैं दिशा निर्देश। हर सेंटर पर, हर केंद्र पर 2 स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे। वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। जब पेपर बच्चों को दिया जाएगा उस समय वीडियोग्राफी होगा, और जब पेपर को पैक किया जाएगा, जब उस पर सील लगेगी, तब भी वीडियोग्राफी किया जाएगा अधिकारियों के सामने। इस प्रकार सरकार जो है यूपी टीईटी के पेपर को लेकर चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहती है कि चुनावी मुद्दा बने। आप लोग किसी अफवाह में मत रहिए। अब पेपर आपका 23 जनवरी को होगा, आप लोग उसकी अच्छे से तैयारी करिए। अब बात कर लेते हैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसमें जो चौथी सूची जारी की गई थी 6800 विद्यार्थियों की, वो उसका कुछ आता ही पता नहीं लग रहा है कि वो होगा कब आखिर में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी को जारी कर दी है। अब तक इन अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, न ही नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसे लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री व विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने के साथ ईमेल पर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र वितरण की आवाज़ उठाई है। इंटरनेट मीडिया के अलावा प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को उठाया गया है। इस मुद्दे पर ट्विटर पर भी अभियान चलाया जा रहा है। पूरे दिन इसे ट्रेंड कराया गया। इस प्रकार देखते हैं कि सरकार कितना धीमे काम कर रही है कि जो बच्चे जिनका नाम आ चुका है उनको बस नियुक्ति पत्र देना है और उनको नियुक्ति पत्र देकर उनके स्कूलों में उनको भेजना है। तब भी सरकार ये काम नहीं कर पा रही है। इसलिए इन बच्चों की दिक्कत को समझते हुए सरकार और संबंधित विभाग कुछ कार्रवाई करे और इन बच्चों को उनको नियुक्ति पत्र देकर उनके स्कूलों में भेजे कि आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके। अगली खबर बताने से पहले बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया हुआ है उससे विद्यार्थी खुश नहीं हैं, और चाहे वो कोई भी टीचर हो या विद्यार्थी, सभी एक हो चुके हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आपको 11 बजे कैसे ट्रेंड कराना है, सभी विद्यार्थी एक हो जाएँ और इस ट्वीट को ऐसा ट्रेंड कराएं कि दिन भर ये ट्रेंड करता रहे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी के विद्यार्थी हों, टीजीटी पीजीटी की हों, यूपी टेट के हों, जूनियर हाई स्कूल के हों, जूनियर एडेड हाई स्कूल के हों, और ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, पीसीएस के विद्यार्थी हों, सभी को आज एक होना है और इस ट्वीट को ट्रेंड कराना है। अब बात कर लेते हैं यूपी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको लगातार मैं वीडियो के माध्यम से बताता आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो जूनियर हाई स्कूल की भर्ती
के लिए जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट भी आ चुका है। और बस दिक्कत ये है कि फाइनल मेरिट जोड़कर फाइनल मेरिट जो है वो अभी सरकार ने नहीं दिया है। बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है और इसी के लिए ही विद्यार्थी जो हैं एक जगह से दूसरी जगह बार बार भटक रहे हैं। लेकिन अब तो फाइल का पता ही नहीं चल रहा है कि फ़ाइल कहाँ पे है, क्योंकि यूपी टीईटी 23 जनवरी को होने वाली है और सभी, क्योंकि जो परीक्षा जो एजेंसी वो करवाती है वही पीएनपी जो है वो इसी का पेपर भी करवाती है और टीईटी का पेपर भी करवा रही है। इसलिए जितने भी जो पीएनपी के जो अधिकारी हैं वो इस समय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को दरकिनार करके पूरे अधिकारी यूपी टीईटी को सही तरीके से कराने में व्यस्त हैं। जब तक यूपी टीईटी नहीं हो जाएगा उसके पहले जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो रिजल्ट आना बाकी है उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। देखते हैं यूपी टीईटी के बाद तो इसके बारे में सोचा ही जाएगा और विद्यार्थियों को खुशखबरी मिलेगी। अगली खबर, नई भर्तियों का बढ़ा इंतजार। कोरोना प्रकोप के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में व्यापक भर्तियां निकाली। हर भर्ती को समयबद्ध तरीके से पूरा कराकर उसका अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया गया। इसमें काफ़ी ऐसी भर्तियां थी जिनमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण जो पद थे वो खाली रह गए थे। खाली पदों को भरने के लिए प्रतियोगी नई भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं जो पूरी नहीं होती नज़र आ रही है। नई भर्ती के लिए प्रतियोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे प्रमुख कारण प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। देखते हैं कि किस किस भर्ती में कितनी सीटें खाली रह गई थी, जिसमें कि 2018 की जो एलटी ग्रेड की भर्ती थी उसमें 3241 पद, पीसीएस 2019 में 19 पद, पीसीएस 2020 में 11 पद, ARO 2016 में 43 पद, सहायक सांख्यिकी अधिकारी में 15, जेई 2013 में 480 पद और अर्थ एवं सांख्यिक निरीक्षक अधिकारी में 231 पद, एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी के लिए 311 पद और डेंटल सर्जन के लिए 60 पद। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत से सारे पद खाली रह गए हैं और इन्हीं पदों को भरने की जो मांग है वो विद्यार्थी लगातार करते आ रहे हैं। और विद्यार्थी ये भी चाहते हैं कि जो पद खाली रह गए थे उनको और नई अध्याचन जो आप मंगवाएंगे उनको जोड़कर एक नया विज्ञापन निकाला जाए। लेकिन आप सोच सकते हैं जब आचार संहिता लागू नहीं हुई थी तब विद्यार्थियों ने कितना हर भर्ती के लिए विरोध किया था निकलवाने के लिए कि आप किसी तरह भी इस भर्ती को निकालिए, लेकिन तब सरकार नहीं सुनी। तो अब आपको लगता है कि आचार संहिता के बाद कोई भर्ती आने वाली है? कोई भर्ती नहीं आएगी। जो भी भर्ती आएगी अब चुनाव के बाद ही आएगी। जो सरकार बनेगी वो भर्ती लेकर आएगी। खबर लोक सेवा आयोग को लेकर है कि लोक सेवा आयोग ने पारदर्शिता के नाम पर कई नियम बदल दिए और जिससे कि अभ्यर्थी परेशान है। जैसे कि कॉपी नहीं दिखाएंगे, जो स्केलिंग है वो अपने मनमानी ढंग से करेंगे, आरक्षण का मुद्दा हो गया। मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, केवल पारदर्शिता के नाम पे कि बच्चों की भलाई के लिए किया जा रहा है और बच्चों को बताया भी नहीं जा रहा है। जब आप नोटिफिकेशन में देते हैं तो उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं और कुछ जब आप रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें कुछ और होता है। इसलिए विद्यार्थी बहुत परेशान है। इस प्रकार लोक सेवा आयोग जो मनमानी कर रहा है और भर्तियों में भ्रष्टाचार के कारण प्रतियोगी छात्रों ने निर्णय लिया है कि 20 जनवरी को संगम तट पर मुंडन करा के सत्ता का पिंडदान करेंगे। सपा के शासनकाल में हुई भर्तियों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने प्रदेश व्यापक आंदोलन किया था। सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने अपने वादे के अनुरूप यूपीपीसीएस की भर्तियों एवं परीक्षाओं की सीबीआई जांच करानी शुरू कराई थी। जांच को 4 साल पूरे हो चुके हैं और 2 परीक्षाओं पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 के मामले में सीबीआई एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसलिए बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो अपनी खानापूर्ति कर रही है, आई थी 4.5 साल पहले और सीबीआई भी 4.5 साल पहले काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है कि किसी को गिरफ्तार किया जाए, किसी को सज़ा दी गई हो, कोई भी काम नहीं। इसलिए विद्यार्थी बहुत परेशान हैं और वो जो योगी गवर्नमेंट है उसके लिए 20 जनवरी को संगम तट पर मुंडन करके सत्ता का पिंडदान करेंगे। बात करते हैं अगली खबर, सहकारी बैंकों में भर्ती घोटाले में दर्ज किया जाएगा आरोपियों पर मुकदमा। ये जो सहकारी बैंकों में जो भर्ती की गई थी 2324 पदों पर, यह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में की गई थी और इन्होंने अपने ही नात रिश्तेदारों को इसका सचिव, तो इसका हेड, इसका अध्यक्ष, सभी कुछ इन्होंने बना दिया था। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की अंतिम जाँच जो है वो पूरी हो चुकी है और SIT के पुलिस महानिरीक्षक ने जांच किया है तो उसमें पता चला है कि जो 2324 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसमें से 90%
मार्कशीट में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सपा सरकार में सहकारी बैंकों में 90% जो भर्ती थी वो ऐसे ही खैरात में लोगों को बांट दी गई। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं अब कितना पढ़ें कि वो नौकरी पाएँ। अब देखते हैं कि इस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद योगी सरकार कार्रवाई क्या करती है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो कोरोना है वो कैसे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 हफ्ते पीक पर रहेगा कोरोना। उत्तर प्रदेश में अगले 2 हफ्ते सावधानी के हैं। कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में शीर्ष पर होगी। यूपी में 19 जनवरी से 3 फरवरी के बीच कोरोना की तीसरी लहर सर्वोच्चतम संक्रामक के साथ चलेगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर भी है, जो सबसे बड़े पेपर हैं जिसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, जैसे यूपी पीसीएस मेंस हो गया, यूपी टेट हो गया, इसमें विद्यार्थी जाएंगे और सरकार पेपर ले रही है। और इसमें पेपर में ये भी बताया गया है कि जो संक्रमण का दौर है, जो तीसरी लहर है, वो सबसे तेज़ कब होगी, इसी महीने के लास्ट में 2 हफ्ते तक रहेगी। लेकिन सरकार तभी भी पेपर कैंसिल नहीं कर रही है। बस सरकार को चुनाव के पहले किसी भी तरह से यूपी टीईटी करवाना है, क्योंकि उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना है। इसलिए आप लोग घरों में रहिए और पेपर देने अगर जा रहे हैं तो अच्छे से जाइए, कम से कम लोगों के संपर्क में रहिए, या तो अपनी पर्सनल गाड़ी से जाइए या तो दूरी बनाकर ही सफ़र करिएगा। देश में दूसरी बार संक्रमण दर 20% बढ़ा। 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण मार्च से होगा। 15 से 17 साल के 3.5 करोड़ किशोर को मिलेगी पहली खुराक। आप देख सकते हैं कि संक्रमण देश में 24 घंटे में 2,58,000 तक पहुंच चुका है और 16 दिन में 1255% तक जो मामले हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं। मध्य फरवरी तक पूरा होगा। 15 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो टीका लगाया जाएगा वो मध्य फरवरी तक पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC जो है वो 2504 अनुदेशकों की भर्ती लेकर आएगी और इसका विज्ञापन 6 जनवरी को ही इन्होंने निकाल दिया था। अब 18 जनवरी से इसके आवेदन लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया है। इसमें आवेदन आज से 18 जनवरी से लिए जाएंगे और इसका आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 8 फरवरी है। इसमें जो संशोधन की तिथि है वो 15 फरवरी है। कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो आप इस 15 फरवरी तक अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। देखते हैं कि किस किस को कितने सीटें दी गई हैं। अनारक्षित वर्ग को 1042 सीटें हैं, एसटी को 44 पद हैं, जबकि एससी को 526 पद हैं, ओबीसी के लिए 681 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 211 पद इसमें आरक्षित किए गए हैं। उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान 25 रुपये का शुल्क भी देना होगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पेट का पेपर दिया है, हाई स्कूल पास हों और साथ ही साथ उनके पास एक ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है और उनकी उम्र जो मांगी गई है वो 21 साल और 40 साल के बीच में हो। वही विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और तैयारियों में लग जाइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।